हेलो फ्रेंड्स, आनंद के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको किन्नरों से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। किन्नर सामान्य लोगों की तरह ही होते हैं। वे खाना भी खाते हैं जो हम सब खाते हैं, उसी हवा में सांस भी लेते हैं जिसमें हम और आप सांस लेते हैं, तथा उसी तरह सोते हैं जैसे हम और आप सोते हैं। किन्नरों के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि किन्नर कौन होते हैं तो हम बता दें, इन्हें हिजड़ा भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें आप रास्ते के सिग्नल पर पैसों की मांग करते हुए बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। हालांकि पहले तो इन्हें देखकर डर लगता है, किंतु सामान्यतः ये लोग बहुत अधिक मेकअप किए हुए होते हैं। परंतु हमें यह महसूस करना चाहिए कि वे भी इंसान हैं। उन्हें अच्छे से जानने के लिए हमें उनके बारे में कुछ निश्चित बातें अवश्य जाननी चाहिए। आइए हम आपको किन्नरों से जुड़े कुछ आवश्यक तथ्य बता देते हैं। जब किन्नरों के समूह में कोई नया सदस्य आता है तो वह नाच गाकर बहुत अधिक खुशियां मनाकर उसका स्वागत करते हैं, तथा इसके साथ ही कुछ रस्में भी निभाई जाती हैं। ऐसे ही किसी नए सदस्य को किन्नरों के बीच में सम्मिलित नहीं किया जाता। किन्नरों के देवता को इरावन या अरावन कहते हैं। प्रतिवर्ष वे अरावन की शादी को त्योहार के रूप में मानते हैं। उसके दूसरे ही दिन वे उसकी मौत का शोक भी मनाते हैं। जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसे गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है और अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने का तरीका भी गुप्त रखा जाता है। लोगों को कभी भी किसी किन्नर की मृत्यु का पता नहीं चलता है। किन्नरों का संबंध महाभारत से भी है, लेकिन कैसे? शिखंडी एक किन्नर था जिसने महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को मारने में अर्जुन की सहायता की थी। अतः महाभारत में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतिहास बताता है, महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था तब अर्जुन ने किन्नर बनकर समय बिताया था। अतः पुराणों में भी इन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चलिए दोस्तों, अब समय है उन सवालों के जवाब का जो हमसे कमेंट में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, घर में बिल्ली का आना जाना बहुत बार होता है और वह बिल्ली पालतू भी नहीं है। सुना है बिल्ली नेगेटिव एनर्जी की स्वामिनी होती है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? आज हम आपको बताएंगे बिल्लियों से जुड़ी सभी शुभ एवं अशुभ बातें। आजकल घरों में बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में भी पाला जाता है, लेकिन यह कितना अशुभ है या शुभ, इसके बारे में कई धारणाएं। नारद पुराण के मुताबिक बिल्ली का घर में बार बार आना अशुभ माना गया है। यदि बिल्ली घर में आती है तो जरूर कुछ अशुभ होने वाला है, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। बताया गया है कि जहां जहां बिल्ली जाती वहां सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए तंत्र मंत्र की साधना करने वाले बिल्ली को काली शक्ति के प्रतीक के रूप में मानते हैं। यदि किसी घर में बिल्ली बार बार आती है तो उस घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। जहां तक हो सके बिल्ली को घर में बार बार ना आने दें। यदि फिर भी ऐसा होता है तो उससे निकली नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा अथवा कोई हवन का अनुष्ठान करवाएं। माना जाता है कि बिल्ली घर में एक के बाद एक नई समस्याएं लाती है, जिसके कारण घर का मुखिया तनाव में रहता है। अगर आपके घर में अचानक ही बिल्लियों का आना बढ़ गया है तो इसे सामान्य बात मानकर अनदेखी ना करें। यह भविष्य में होने वाली घटना का संकेत हो सकता है, इसलिए सावधान हो जाएं। प्रश्न यह है कि बिल्ली क्यों है अशुभ? बिल्ली घर में बार बार आने से बिल्ली के दूध पी जाने का खतरा ही नहीं रहता, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगती हैं। नारद पुराण में बताया गया है कि बिल्ली के पैरों की धूल जहां भी उड़ती वहां सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती, यानी शुभ का नाश होता है। तंत्र मंत्र की साधना करने वाले बिल्ली को काली शक्ति का प्रतीक मानते हैं और बिल्लियों की पूजा करते हैं। बिल्लियों का पितरों से भी संबंध माना गया है, इसलिए भी बिल्लियों का घर में आना अशुभ माना जाता है। बिल्लियों के बारे में मान्यता है कि भोजन करते समय बिल्ली आकर देखे तो कष्ट होता है और बड़ी हानि होती है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपकी कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।